बुद्ध से जुड़ी एक प्रेरणादायक कहानी है जो आप जीवन बदल सकती है। यह कहानी अकेला टाइगर यूट्यूब चैनल पर प्रसारित की जाएगी। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। उदास और निराश लोगों को आशा और शांति का मार्ग दिखाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में दुख से कैसे निपटना चाहिए और कैसे बुद्ध के मार्ग पर चलकर आत्म शांति प्राप्त की जा सकती है। राजा और उसका दुख। बहुत समय पहले एक राजा था जो बहुत दुखी और निराश था। उसके पास सब कुछ था, धन, वैभव, सेना, सेवक, लेकिन फिर भी वह भीतर से हमेशा खाली महसूस करता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने सुख सुविधाओं के बावजूद वह क्यों दुखी है। वह सोचता था कि शायद और अधिक संपत्ति, राज्य या सुख साधन प्राप्त करने से वह खुश हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके राज्य के एक वृद्ध मंत्री ने उसे सुझाव दिया, राजन, आपके सारे दुखों का कारण आपके मन की अशांति है। केवल एक ही व्यक्ति आपको इस अशांति से मुक्ति दिला सकता है, गौतम बुद्ध। राजा ने सुना था कि बुद्ध एक महान संत हैं, जिनके पास सभी समस्याओं का समाधान है। वह उनसे मिलने के लिए तैयार हो गया। बुद्ध से मिलना राजा ने अपनी यात्रा शुरू की और बुद्ध के आश्रम पहुंचा। बुद्ध साधारण कपड़ों में एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति और आनंद का भाव था। राजा उनके पास गया और उन्हें प्रणाम किया। उसने अपनी पीड़ा का वर्णन किया और पूछा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं दुखी हूं। मेरे दुखों का कारण क्या है? बुद्ध ने राजा को बड़े प्रेम से देखा और कहा, राजन, आपका दुख आपके आसक्ति और इच्छाओं के कारण है। आप हमेशा और अधिक पाने की इच्छा में खोए रहते हैं और जो आपके पास है उसका आनंद नहीं ले रहे। राजा ने पूछा, तो इसका समाधान क्या है? मैं अपने दुखों से कैसे मुक्त हो सकता हूं? दुख का कारण बुद्ध ने राजा को एक कथा सुनाई। एक समय की बात है, एक महिला थी जिसका एकमात्र पुत्र मर गया। वह स्त्री बहुत दुखी थी और अपने पुत्र को जीवित करने के लिए जगह जगह घूम रही थी। वह सभी से पूछती कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे उसका पुत्र जीवित हो सके। अंततः किसी ने उसे बुद्ध के पास भेजा। जब वह स्त्री बुद्ध के पास पहुंची तो उसने रोते हुए उनसे कहा, भगवान, मेरा पुत्र मर गया है, कृपया उसे जीवित कर दीजिए, मैं बिना उसके नहीं जी सकती। बुद्ध ने बड़े धैर्य से उसकी बात सुनी और फिर कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे एक सरसों का दाना लेकर आओ। वह सरसों का दाना उस घर से होना चाहिए जहां कभी कोई मौत न हुई हो। सत्य की प्राप्ति वह स्त्री बहुत खुश हुई और वह घर घर जाकर सरसों का दाना मांगने लगी। पहले घर में उसने पूछा, क्या आपके घर में कभी कोई मरा है? वहां रहने वालों ने कहा, हां, हमारे परिवार में कुछ समय पहले किसी की मृत्यु हुई थी। फिर वह दूसरे घर गई, वहां भी वही उत्तर मिला। तीसरे और चौथे घर में भी यही हुआ। हर जगह उसे पता चला कि मृत्यु हर परिवार का हिस्सा है। किसी का भाई, किसी की मां, किसी का पिता, किसी का बच्चा, कोई न कोई मृत्यु का शिकार हुआ था। उस स्त्री को धीरे धीरे समझ आया कि मृत्यु एक सार्वभौमिक सत्य है और इससे कोई नहीं बच सकता। अंत में वह स्त्री बुद्ध के पास लौट आई और बोली, भगवान, अब मुझे समझ आ गया है, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। मेरे बेटे की मृत्यु भी उसी चक्र का हिस्सा थी और मैं इसे अब स्वीकार करती हूं। दुख का अंत। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सत्य को जान लिया है। हमारे दुखों का कारण यह है कि हम सत्य को स्वीकार नहीं करते। हम इस संसार को स्थायी मानते हैं, जबकि यह नश्वर है। जब तुम इसे समझ जाओगी तो तुम्हारे भीतर शांति आ जाएगी। राजा ने यह कथा सुनी और उसे भी अपने दुखों का कारण समझ में आया। बुद्ध ने उसे बताया कि इच्छाओं, आसक्ति और मोह का त्याग करना ही दुखों से मुक्ति का मार्ग है। उन्होंने राजा को ध्यान और मनन का अभ्यास करने की सलाह दी ताकि वह अपने भीतर की शांति को पहचान सके। जीवन का सार बुद्ध ने कहा, ध्यान और मनन का अभ्यास करने से मन शांत होता है और जब मन शांत होता है तो आत्मा की गहराई में शांति और आनंद की अनुभूति होती है। जीवन में दुखों का आना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे मुक्ति पाने के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना होगा। यदि हम अपने मन को समझ लें और उसे शांत कर लें तो हम किसी भी दुख से पार पा सकते हैं। राजा ने बुद्ध की शिक्षाओं का पालन किया और धीरे धीरे उसकी उदासी और निराशा समाप्त हो गई। वह अब पहले की तरह चिंता में नहीं रहता था, बल्कि हर पल में शांति और आनंद की अनुभूति करता था। उसने अपने राज्य में भी बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करना शुरू कर दिया।
ताकि उसके प्रजा भी इस शांति और संतोष का अनुभव कर सके। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि उदासी और निराशा का कारण हमारे अंदर ही होता है और इससे मुक्ति पाने का मार्ग भी हमारे भीतर ही है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें दिखाती हैं कि जीवन की अस्थिरता और दुखों से कैसे निपटना चाहिए। इच्छाओं और मोह से मुक्त होकर आत्मज्ञान और शांति की दिशा में आगे बढ़ना ही सच्चा समाधान है। जब हम जीवन के सत्य को स्वीकार करते हैं और अपने मन को शांत करते हैं, तो हम भीतर से खुश और संतुष्ट हो सकते हैं। बुद्ध की इस कथा में गहरा संदेश छिपा है कि दुख से मुक्ति पाने का मार्ग भीतर की शांति में है और यह शांति ध्यान, मनन और सत्य की प्राप्ति से संभव है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ में अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। मुझे मोटिवेशन मिले और मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको धन्यवाद। थैंक यू।